ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। अरे भारती क्यों डांटती रहती हो बच्चों को? कभी तो प्यार से बात किया करो उनसे। टीवी का वॉल्यूम फास्ट है इसलिए उन्हें स्लो रख थोड़ा। हैं? का वॉल्यूम बढ़ा के बैठी है इसलिए उन्हें स्लो रख। चलो, एक सेकंड का टाइम देना, बस एक सेकंड। वो किया घंटा कर्ण वाला? किया भारती? क्यों? मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही घर आई हूँ। उसको करना आज। आज करना उसको, फ्राइडे को करना है उसको, है ना? आज करो उसको। और या फिर आज नहीं कर सकती हो किसी कारण से तो नेक्स्ट फ्राइडे से करना कंटिन्यू। भी 5 तारीख को देव दीपावली है, 5 तारीख का रिचुअल करना। बहुत पावरफुल है वो। ठीक है। बहुत पावरफुल है, उसको करो। तो आज करना चाहो तो आज करो 5 दिन तक रेगुलर, या फिर नेक्स्ट फ्राइडे से 5 दिन तक रेगुलर, और फिर बाद में उसको जो करना है वो, है ना? मैंने गुरुजी पूजा शुरू कर दी आज से। घंटाकड़ वाले यंत्र की? नहीं, वो नहीं की, मतलब नॉर्मल की अभी तो। और तो फिर तुम भी नेक्स्ट फ्राइडे से करना उसकी ना। ठीक है। ठीक। गुरुजी, आपने एक सवाल किया था ना, वो तो बताओ। कौन सा सवाल दिया था? शनिदेव वाला। हाँ, तो कल शनिवार है ना, कल बात करना ना। आज शनिवार थोड़ी है। 2 दिन से वो चल रहा है मेरे दिमाग। राधिका जी, आपका वो मैंने चेक किया था, आपका पास्ट लाइफ का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत जबरदस्त वाला कनेक्शन है आपका, और इसीलिए वो आपके साथ हैं। अ, आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे या ट्यूसडे को कोई एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे चीजें काफी कंट्रोल में आ जाएंगी, है ना? और
लेकिन जो कुछ भी अब तक जितने भी शहीद हुए हैं आपसे, जितने भी आपके गाड़ी के नीचे आए हैं, उनके लिए डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। तो वो मुझे मंत्र दूंगा, वो मंत्र और एक रिचुअल बताऊंगा, उस रिचुअल से वो सारी चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी आगे। अदरवाइज काल सर्प दोष का पूरा योग बना हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से कोई ट्रबल्स आ सकती हैं, तो वो ट्रबल्स नहीं आए इसलिए मैं आपको कुछ दूंगा अभी। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे को शेयर करूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने कंटिन्यू आपकी एनर्जी में लगा रखा है। तो जैसे ही मुझे कोई इंडिकेशन आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। चलिए। श्रीमद् भगवत गीता 11वां अध्याय, अथ एकादशोध्याय। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुत गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक प्रकार के भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामीन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपको ना मैं आपके अंत को देखता हूँ, ना मध्य को, ना आदि को। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत जोक होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राष्ट्र और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ।
दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रवेश करते हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो लोग प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव एक तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रु को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिनी, यही योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को ही प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने योग्य तथा जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी नमस्कार नमस्कार हो, नमस्कार नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे हठात कहा है। और हे च्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अपरम्य स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्रम में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञ अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला हो और फिर मेरे शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके सती शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच।
श्री भगवान बोले, मीरा, ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदृश्य है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला ना मैं वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य को कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम दशोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 माधवी ने क्वेश्चन किया, उसको भी शांत करें, कल तक इंतजार नहीं होगा माधवी से, है ना? बोले फिर एक दिन टाल दिया शनिदेव का। तो क्या क्वेश्चन था? शनिदेव कौन है? हाँ जी। शनिदेव कौन है? शनिदेव कौन है? माधवी तो नहीं है, तो पक्का और है। तेल क्यों चढ़ाया जाता है? ये तो चढ़ाना चाहिए क्या? क्या हुआ कि कहते हैं कि हर किसी का जन्म और मृत्यु पक्की है। ठीक है। तो एक बार महर्षि दधीचि बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, और करते करते जब राक्षसों ने देवताओं को परास्त किया, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठे और वहां तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते वो उनका शरीर इतना जर्जर हो गया कि बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया और ये बोला कि मेरे ढांचे से एक अस्त्र बनाओ और वो अस्त्र सारे राक्षसों को परास्त करेगा। तो उनके ढांचे से एक अस्त्र बनाया गया और उस अस्त्र ने देवताओं को जीत दिलाई। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति भी वहां पे तपस्या कर रहा था। और वो व्यक्ति वहां तपस्या कर रहा था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई कि जो आया है वो जाएगा। ठीक है। ये पूछा गया कि उस व्यक्ति से कि भाई, एक चीज बताइए कि आप क्या वर चाहते हो। उसने तपस्या काफी की थी, तो उसने कहा था कि मैं जिसको भी देखूं वो भस्म हो जाए। मैं जिसको भी देखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है। उनको तथास्तु बोल दिया गया। एक व्यक्ति आके और लेटा उस पेड़ के नीचे, तो उस व्यक्ति की निगाह उसके ऊपर पड़ गई, तो वो भी भस्म हो गया। भस्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक बच्चा जो था, वो बच्चे थे शनिदेव, लेकिन उनका नाम पहले शनिदेव नहीं था। ठीक है। तो वो वहां उस पीपल के पेड़ के नीचे थे। अचानक नारद जी वहां से गुजर रहे थे, उनको उस पर दया आ गई, तो वो उस बच्चे को अपने साथ लेके आ गए। तो उन्होंने बच्चे ने पूछा कि ये हम कहाँ पर हैं? ये ऊपर स्वर्ग है। अच्छा। कि उसने पूछा कि यहाँ पर सबके माता पिता है, मेरे पिता कहाँ हैं? तो उनके मुंह से ऐसे निकल गया कि तुम्हारे पिता को तो मृत्यु हो गई। कि मेरे पिता की मृत्यु किसने की? कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तो उनको बोला गया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु शनिदेव ने कर दी। बोले ये शनिदेव कौन है? बोले शनिदेव हैं जो मृत्यु करते हैं। तो उसके मन में एक कुंठा बैठ गई, एक नफरत बैठ गई कि अच्छा, एक व्यक्ति, एक शनिदेव नाम का व्यक्ति है जिसने मेरे पिता की मृत्यु कर दी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ। तो उन्होंने तपस्या चालू करी, तपस्या चालू करी, तपस्या चालू करी। तपस्या चालू, इतनी तप किया, इतना तप किया कि फिर समय आया कि भाई वरदान मांगो। तो क्या वरदान दें? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको भी देखूं वो सब के सब भस्म हो जाएं। तो बोले ये वरदान तो हम पहले दे चुके हैं किसी एक को। बोले नहीं, पहले तो आपने दिया था, उसमें कुछ सीमाएं थी कि वो भस्म नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो मैंने देख लिया। मुझे तो ऐसा दो कि जिसको देखूं वो भस्म हो जाए। बोले ठीक है। और खासकर कोई व्यक्ति भस्म हो जाए। बोले ठीक है, तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिसको भी देखोगे भस्म हो जाएगा। बोले ठीक है।
तो आशीर्वाद दे दिया। अब एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और उस व्यक्ति का नाम था पिपलाद। पिपलाद, ठीक है। पिपलाद सो रहे थे पेड़ के नीचे, सो रहे थे, और अचानक नारद जी ने फिर नारद से घूमते घूमते पूछ लिया कि ये कौन है। तो बोले ये ये शनिदेव है। बोले अच्छा, ये शनिदेव, इन्होंने मेरे पिता को मारा है। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो जल के भस्म हो गए। अब जल के भस्म हो गए तो उसमें त्राई त्राई त्राईमाम त्राईमाम मच गया कि ये क्या हो गया, कि जल के भस्म हो, पूरे काले हो गए, वो पूरे काले हो गए। अब क्या हुआ, जब काले हो गए तो उनके ऊपर फिर प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, ऐसी वरुण देव से प्रार्थना की गई कि हे वरुण देव, आकाश से वर्षा करो जिससे कि इनके ये बुझ जाए, अग्नि बुझ जाए। तो आकाश से वर्षा की गई और वो बुझ गए, लेकिन बुझ के भी क्या हुआ, काले तो हो ही गए ना, काले तो पूरे हो गए थे, काले हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक नॉर्मल बात करें कि जब एक व्यक्ति जला हुआ होता है तो क्या उसके ऊपर हम तेल चढ़ाते हैं या पानी से आग बुझाते हैं? अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसमें पानी डालते हैं ना, या कोई आग लगती है पानी डालते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, तेल जल चढ़ा रहे हैं शनिदेव के ऊपर। ये चीज गलत हो रही है ना, ये कंटिन्यू गलत हो रहा है। तो शनिदेव के ऊपर कभी भी वैसे कायदे से देखा जाए तो तेल नहीं चढ़ता है, कभी भी, कभी भी नहीं चढ़ता है। अब तेल कहाँ चढ़ता है, अब बात आती है कि उनके ऊपर नहीं चढ़ता तो कहाँ चढ़ता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि शनि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का घुटना, जब वो संजीवनी पर्वत ला रहे थे और जब भरत जी को ध्यान नहीं रहा कि कोई आ रहा है ऊपर से, उन्होंने देखा कोई गुजर रहा है, तो उन्होंने तीर मारा तो हनुमान जी के घुटने पे जाके लगा, तो वो उनका घुटना टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। तो जैसे ही वो बैठे, और जब भरत जी आए तो उन्होंने पूछा कि आप कौन, तो उन्होंने सारा बताया। तो भरत जी को बहुत अफसोस हुआ, ये क्या हुआ। तो वो वापस उठे, जब हनुमान जी उठने लगे ना, तो भरत जी ने बोला कि इनका घुटना टेढ़ा हो गया है, तो इसके ऊपर मैं वो तेल चढ़ाता हूँ। तो उन्होंने घुटने के ऊपर तेल चढ़ाया तो वो घुटना सीधा हो गया। समझ गए? तो बेसिकली जो तेल है वो हनुमान जी के घुटने के ऊपर चढ़ता है, और वो वहां से होते हुए, और वो तेल जब बहा ना वहां से हनुमान जी के घुटने से, वो बहते बहते शनिदेव तक पहुंच गया ऑटोमेटिक, जल हुए शनिदेव। तो उनको बड़ी शांति मिली। तो जो तेल है एक्चुअल में हनुमान जी के घुटनों पे चढ़ता है और वहां से शनिदेव तक पहुंचता है, या फिर पीपल वृक्ष में चढ़ता है। एग्जैक्टली शनिदेव को तेल नहीं चढ़ाया जाता है कभी भी। अब चूंकि हमारी रील्स बन रही हैं, इतना कुछ चीजें बन रही हैं, तो दुनिया भर के प्रोपोगंडा हो रहे हैं, तो वो चढ़ा देते हैं, पर एक्चुअल में शनिदेव को तेल नहीं चढ़ता है। ठीक है। तो उनको तो केवल जल ही चढ़ाया जाता है वैसे। और अगर फिर भी चढ़ाना है तो शनिवार के दिन जाके पीपल के वृक्ष में तेल चढ़ाओ, कुछ भी करो, सबसे बेटर है शाम के टाइम पे जाना चाहिए, संध्या के टाइम पे। और वहां जाके आप तेल चढ़ा के आ जाओ, दीपक जला के आ जाओ। इसलिए कहते हैं कि जब भी पीपल के वृक्ष में दीपक जलाते हैं तो बहुत पुण्य का काम होता है, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। और डेली चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी, मतलब डेली दीपक जला के आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है शाम के टाइम पे। ठीक है जी। तो श्री रामचरितमानस पे चला जाए। श्री गुरुदेव। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने, नहीं यहाँ ये पढ़ लिया था हमने। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र, कानों में सुंदर कुंडल, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलाएं ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुवच सुना रहे हैं।
सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुबेर और कुमारियों के कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधु का परस्पर साथ देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी ने दर्शन में वियोग होने के भय से भाव रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे से लेवा ले चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंदभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए और जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। तथा सब ओर से कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है कि मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है माधवी? कल बताया था ना। उर्मिला। भरत जी की? मांडवी। शत्रुघ्न जी की? हम्म, वो याद नहीं मुझे। राधिका जी? राधिका जी देख रही है फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कल ही बताया था। याद करो, सब याद करो कल एक बार। फिर एक क्वेश्चन और करने वाला हूँ उसके बाद आइए। हाँ बोलिए बोलिए राधिका जी, बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। सुमुखी। हाँ? सुमुखी। क्या नाम? सुमुखी। सुमति। हाँ भाई, ठीक है। इंद्रदेव की कितनी आंखें हैं? 1000। कितनी आंखें बताई थी कल इंद्रदेव की? 1000। 1000। वेरी गुड, 1000। चलिए। 12 कार्तिकेय जी की है शायद। 12 किसकी थी? भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय की 12, और किसकी कितनी थी? ब्रह्मा जी की 8 थी और ब्रह्मा जी की 8, और शिव जी की 15। शिव जी की 15। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर गुरु जी ब्रह्मा जी की 8 क्यों हुई? अब तुम तो कहोगे शिव जी की 15 क्यों हुई, इंद्र की हुई? शिव जी की 15 समझ में आ गई। अच्छा, तो आ गई समझ ब्रह्मा में। जी के 4 मुख होते हैं ना। कार्तिक जी की भी समझ में आ गई 12। अच्छा, शिव जी की 15 क्यों हुई वो समझा दो जरा, सब हमको समझ में नहीं आई। वो शिव जी के 5 मुंह हैं, इसलिए तीनों पंजे 15 हो गया। अच्छा जी, ठीक है। और स्वामी ब्रह्मा कार्तिक जी की के 12 चार क्यों हुई? मुख। कार्तिकेय की 12 हो गई क्योंकि 6 मुंह हैं, दो दो आंखें कर लो काउंट, ठीक है, वो हो गई। चलो ठीक है, ये भी लॉजिक हो गया। और किसका था? ब्रह्मा जी ब्रह्मा की। ब्रह्मा और जी एक और। की हुई क्योंकि उनके तो 3 फेस है। एक तो काट दिया था चार। ना शिव जी ने। बताओ। तो वो अगर 4 होते तो 8 काउंटेबल थी, लेकिन वो अब फिलहाल में मतलब 3 ही देखते हैं ना ब्रह्मा जी तो। बताओ जी बताओ, संतोष जी आंसर दो। मेरे ख्याल से 4 फेस है, चारों तरफ है। हाँ राधिका जी बोलो ना, बोलो बोलो, आप बोलो। मालूम नहीं करते। हाँ हाँ, भारती, क्या आंसर दो, क्या पूछ रही हो? गुरु जी मुझे नहीं पता। कितने फेस हैं ब्रह्मा जी के? 4। 4 हैं। गुरु जी एक तो इन्होंने काट दिया था ना, शिव जी के रौद्र रूप में, वो काशी में जाके गिरा, नहीं वो नहीं, उतना वो मुझे तो थोड़ा ब्रह्मा जी बहुत के फेस समझ। कितने हैं, बात तो वो चल रही है, ब्रह्मा जी के फेस कितने हैं वो बताओ। चतुर्मुख ब्रह्मा। क्या बात है, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आया माधवी समझ में? गुरु जी इसे तो समझ में लेकिन वो जब शिव जी वाला जो एक चैप्टर है कि शिव जी ने उनका अहंकार मिटाने के लिए उनका एक फेस काट दिया था, तो ऐसे और दोनों में फिर वो चीज होगी ना। ऐसे तो जाओगे तो बहुत डीप में, तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, फिर तो जाती जाओ डीप में, है ना। बाकी 4 मुख हो हैं ब्रह्मा जी के, अगर एक्चुअल में देखो तो 4 मुख हैं, जो उनका मंदिर है उसमें भी 4 मुख हैं, उनकी मूर्ति भी 4 मुख वाली है, 4 के हिसाब से 8।
ठीक है, 15 फेस आपने बता ही दिया, 12 फेस आपने बता ही दिया। अब इंद्र के 1000 आंखें कैसे हैं वो बता दो। चलो ये क्वेश्चन करके लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब तुमने क्वेश्चन करा, तुम ही जवाब दोगी कल इसका कि इंद्र के 1000 आंखें क्यों हैं। मिल गया आंसर? ठीक है, तो कल बता देना, कोई बात नहीं। फिर बहुत से प्रकार की रसोई बनी, जानकी जी ने बरातियों को बुला भेजा, राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया, अनुपम वस्त्रों के पावने पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ियों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए, उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया तो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परसे गए। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्रणहाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई, उसमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनको पिया जा सकता था, कुछ ऐसे थे जिनको चूसा जा सकता था, कुछ ऐसे थे जिनको चाटा जा सकता था, कुछ ऐसे थे जिनको खाया जा सकता था। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन बने, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां दे रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामीन, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलाया। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई गई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने सब कुछ दिया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें जाने नहीं देते, प्रेम से बार बार उन्हें रोक लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमान नवाजी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सवादर और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए।
जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे हैं। जाना सत्य है। यह सब सुनकर सब उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल कुचा गए हों। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं की जा सकती। अनगिनत बैलों और कारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अपने सुंदर शैयाएं, पलंग भेजे। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजे हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात, भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अप्रमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखीली अत्यंत स्नेह कारण कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंट करेंगी और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनकपुरी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ जी माधवी, क्या क्वेश्चन आया? नहीं, क्वेश्चन नहीं आया। वो शत्रुघ्न की जो थी, वो उसका नाम था श्रुतकीर्ति। क्या? श्रुतकीर्ति था। आपकी आवाज कट रही, क्या बोल रहे हो? जो आपने पूछा ना, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम तो श्रुतकीर्ति था। अच्छा, श्रुत कीर्ति ना। हम्म। हो गया सही। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब फटाफट चारों बहुओं के नाम बोल दो एक बार, सीरियल से। बड़ी, छोटी, छोटी और छोटी, चारों के नाम बोल दो एक बार। सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। सीता। सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। ठीक है। ऐसे बताती रहा करो, हमें ध्यान रहे है ना। नॉलेज बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। चलो। हाँ जी, राधिका जी क्या पूछ रहे थे? आप पूछिए। वो शनि सिंगनापुर है ना, महाराष्ट्र में, शिरडी के पास। है ना। उसमें 24 आवर्स शनिदेव के ऊपर से तेल चढ़ाते ना गुरुदेव। ना चढ़ाते हैं ना। हर मंदिर में चढ़ाते हैं, इसमें नई बात क्या है? नहीं चढ़ाना बोले तो। एक्चुअल में देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं सालों से ना, जिसका आप खत्म नहीं कर सकते आप अकेले। लोगों को लॉजिक नहीं पता, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप करवा चौथ करते हो, हर साल करते हो, लेकिन आपके मन में आपके हस्बैंड के लिए रिगार्ड नहीं है। आप मनी मन तो गालियां दे रहे हो। मनी मन अभी आधे घंटे पहले आपकी लड़ाई हुई है और शाम को चंद्रमा आते ही आप पैर छू रहे हो, झूठा दिखावा कर रहे हो। मतलब है इन सब चीजों का लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है ना। लॉजिक क्या है? केवल एक इसलिए कि सोशल सर्कल को दिखाने के लिए। सेम उसी तरीके से जो जितने भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, नॉट ओनली तेल वाली बात चल रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका लोगों को लॉजिक ही नहीं पता। बस है क्या कि आप अपने परिवार में देखते हुए आ रहे हो। संतोष सिंह जी ने अपनी मदर को देखा, अपने फादर को देखा, अपनी चाची को देखा, अपने मदर इन लॉ को देखा, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये राजस्थान की है, जोधपुर की है, कैसे शहर की है कि जहाँ पे आज भी उस उतना उसको डेवलप नहीं बोल सकते, तो आज भी घूंघट पड़ता है ना। स्पेशली राजपूत समाज में तो आज भी घूंघट पड़ता है। पर उस घूंघट का क्या रीजन है, क्यों उसका लॉजिक है, वो कोई नहीं जानता। ऐसा घूंघट किस काम का कि जहां पर आप घूंघट में दो, लेकिन आपकी जबान ऐसी चल रही है जैसे तलवार को भी मात कर देगी। है ना। तो इससे तो बढ़िया जैसे ये बैठी है वो बढ़िया है ना, कम से कम अच्छा तो बोलती है, मीठा तो बोलती है। घूंघट बहुत ज्यादा बढ़िया कि ये इस समय बैठी है, ये ज्यादा बढ़िया। तो लॉजिक नहीं है कुछ भी। लोग बाग बस फॉलो 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 करते जा रहे हैं। फॉलो का कोई वो नहीं है सिस्टम। और आप अगर सीरियसली पंडितों को पूछोगे, उनको भी नहीं पता। अब देखो, हकीकत में अगर बात करते हैं तो सनसेट के बाद शिव जी पे जल नहीं चढ़ता है।
पर ऐसे बहुत सारे हजारों मंदिर है जिसमें शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है, कंटिन्यू चढ़ाया जाता है, कंटिन्यू चढ़ाया जाता है। अब अगर आप धर्म की बात कर रहे हो, वेदों की बात कर रहे हो, पुराणों की बात कर रहे हो, तो नहीं चढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन चढ़ा रहे हैं, रात को 10 बजे भी चढ़ाते हैं जाके, रात को 11 बजे चढ़ाते हैं जाके। अब क्या करोगे, कोई लॉजिक नहीं है ना इसका। गुरु जी जब गुरुदेव आप बोलिए कोई बोलिए। पूजा को बोले ना, मैं उस दिन एब्सेंट है क्लास को, कॉलेज में मीटिंग है, आज क्या करना है? आज क्या करना है मतलब? पहले क्लास स्टार्ट करने के आ, वो घंटा बहुत। घर मंत्र के बारे में पूछ रही है। घंटागण मंत्र? हाँ, वो क्या तो है मैंने वो? कल उसमें डाला था ना, कोई एक ग्रुप में, कि पर्टिकुलर एक आज के लिए कोई एक अलग से मंत्र का वो डाला था, उसके उसके बारे में पूछ रहा था कि वो कर लिया क्या इन लोगों ने। वो मैं पूछ रहा था, स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि वो आपको कुछ करना है। तो जी अभी शाम को कर सकते हो ना? हाँ अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर लो, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे कर लेना, क्योंकि 5 तारीख की देव दीपावली है, तो 5 तारीख को फिर उसको देखो, नेक्स्ट फ्राइडे कितनी तारीख का पड़ रहा है? नेक्स्ट फ्राइडे पड़ेगा आई थिंक 31st का। 31st का ही पड़ेगा ना नेक्स्ट फ्राइडे? हाँ 31st का पड़ रहा है ना। तो 31st में 5 दिन करनी है तो आपको पूजा, तो 31st, 31st, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ को हो जाएगी, और फिफ्थ को देव दीपावली है, तो फिफ्थ को आप उसको अपनी तिजोरी में रख देना, तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो 31st से स्टार्ट करना। प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा के वो सब रेडी रख लो जो भी है। ठीक है जी। मॉर्निंग मॉर्निंग में भी कर सकते हैं पूजा। हाँ मॉर्निंग में भी कर सकते क्या हो गया? हैं, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। हाँ पर इवनिंग करो, ज्यादा बेटर है। ये वाली पूजा इवनिंग में, शाम के टाइम पे करो, मतलब सनसेट के बाद में, है ना? चलो। हाँ गुरुदेव, जी माधवी। इवनिंग शिव जी पर पानी चढ़ाए तो क्या होता? नहीं कुछ नहीं होता, ये मत सोचो क्या होता है, और सुबह चढ़ाया तो क्या होता है और शाम को चढ़ाया तो कुछ नहीं होता। सच्चे दिल से जो करो वो सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एक बात चल रही थी कि आपने बोला शनि शिंगणापुर पे चढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, हर चीज का एक टाइम है ना। हाँ गुरुदेव, भाई आप मेरे एक चीज घर। मुझे बताओ, अभी आप एक चीज बताओ, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में राजस्थान या कहीं भी बात करो, सर्दियों के मौसम में, अब मैं आपसे कहूँ कि रात को मैं आपको 8 बजे आप नहा लो, 9 बजे नहा लो, आप नहाओ सर्दी में, देखो मजा आ जाएगा। है आप सुबह नहीं नहाते, पता चलता है 5 दिन में एक बार नहा रहे हो, 3 दिन में एक बार नहा रहे हो, 2 दिन में एक बार नहा रहे हो, अरे यार क्या पता, वैसे ही ड्राई क्लीन कर लो ऊपर से, फर्स्ट क्लास, फटाफट करके ड्राई क्लीन कर लिया और अपने लगा लिया, है ना। तो अब रात को 9 बजे आप, अब बेचारे शिव जी को आप रात को 9 बजे भी नला रहे हो, जब उनका सोने का टाइम है, वो अपने सोने जा रहे हैं और आप उनको नला रहे हो, ओम नमः शिवाय। ये तरीका थोड़ी है कोई, हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी तो है ना, एक कहीं एक किसी का कुछ तो वो है। गुरुदेव, मेरे घर में छोटा शिवलिंग है स्फटिक का, अच्छा। वो पूरा 24 आवर्स वाटर में रखते हैं। मैं अरे वाह एक वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आग से निकालते हैं। मैं मेरे को मन में ये क्वेश्चन है क्या कि पानी में 24 आवर्स रहना बहुत मुश्किल है, मगर शिवदेव को आइस में होना पसंद रहते बोल के सम पंडित मतलब ने आप तो उनको सोने ही नहीं देते बेचारों को, 24 घंटे नहलाते रहो, बोले नहाते रहो। अब पता भी नहीं चलेगा उनको कोल्ड कब भी हो गया हो, तो बेचारे बोल भी नहीं सकते कि भाई मुझे जुकाम हो रहा है, ऐसा मत करो मेरा गला बैठ रहा है। क्या है, आप तो नहला रही हो उनको कंटिन्यू। ऐसा थोड़ी होता है कोई, वो 24 घंटे। बार बार क्वेश्चन आ रहे गुरुदेव, इसीलिए आप वो आंसर बोले मुझको। हाँ ऐसा नहीं करते कभी भी, है ना, गलत है ये, 24 आवर्स कैसे, पॉसिबल नहीं है ना। पर्टिकुलर कोई डेज होते हैं, जैसे शिवरात्रि हो गया, ठीक है, वो समझ में आता है कि ठीक है, उसमें भी 24 घंटे नहीं करते, क्योंकि नाइट में तो श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, पर ये तो टोटली वो है कि 24 आवर्स हम उनको वो कर रहे हैं। अपने ऊपर लेके सोचना चाहिए सारी चीजें, कि क्या हम 24 आवर्स नहा सकते हैं? कोई हमें नहलाता रहे 24 आवर्स? लो जी, एक दिन भी करके देख लो, चलो कि आज तो जी भारती को 24 घंटे नहलाना है, बस 24 घंटे सुबह आज आज क्या है, कल कल सुबह सैटरडे है ना, 25 तारीख, 25 तारीख को कल सुबह 6 बजे भारती को नहलाना स्टार्ट करेंगे, और 26 तारीख को सुबह जो तक भारती के ऊपर पानी डालते रहेंगे, एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। लो जी कंटिन्यू। भारती कहीं हो गया मेरा तो कल्याण हो गया। मोक्ष मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। बोले मोक्ष मिल गया मुझे तो। ठीक है। तो ऐसा नहीं गुरुदेव होता है ना, हर एक चीज की क्वेश्चन। एक लिमिटेशन है, कहते ना अति हर चीज की बुरी है।
पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप फिर एक सबको मन क्वेश्चन है। समृद्धि दे। तो स्वस्थ। हाँ जी, बोलिए ना। आपने ये वर्ड कई बार बोला है, तत् से जाने, तत्व ज्ञान। ये तत् होता क्या है? किसको जानिए? गीता में बोला है, गीता में कि तत् से जानना चाहिए, तत् ज्ञान। तत् क्या होता है? तत्, द वर्ड तत्। तथ्य तथ्य ज्ञान। तथ्य क्या नहीं। होता है? हाँ, तत् तो सत्व वैसे तो ज्ञान या तथ्य ज्ञान, कौन सा वर्ड बोला है? वर्ड है तत्। तथ्य तो ना। भगवान के विकराल दुर्लभ रूप को गीता में काफी सुनना है कि भगवान के विकराल रूप को तथ्य तत् से क्या होता है? तथ्य का मतलब लॉजिक। अच्छा। तथ्य वो को तो इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक। जो मैं भी बात कर रहा हूँ कि है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक किसी को नहीं पता। लॉजिक क्या है? लॉजिक तो होना चाहिए ना कि भाई क्या तथ्य है। किसी भी चीज का आप काम करते हो तो उस चीज का लॉजिक तो कुछ होना चाहिए ना, कि बिना लॉजिक के करते जाओगे तो पर तो जैसे आज बोला गया था कि चतुर्भुज विकराल रूप को दुर्लभ दर्शन होते हैं और तत् से जान सकते हो, तो इसमें कैसे? कल इसका आंसर देता हूँ स्टार्टिंग में। अभी पूजा का टाइम हो रहा है, एक बार किसी पूजा में बैठना है, तो ये करके और फिर कल आपको आंसर देता हूँ स्टार्टिंग में। पहले कल इसी का आंसर दूंगा। थैंक यू थैंक यू गुरुदेव। वेरी मच। राधे राधे।